हेलो, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 8 अगस्त, तो चलिए हम 8 अगस्त के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन पे हम डिस्कस करते हैं। आज तो दिल गार्डन गार्डन हो गया दोस्तों। नीरज चोपड़ा जी ने जेवलिन थ्रो में पहला गोल्ड मेडल है वो अपने भारत को दिलवा दिया है, और इसी के साथ तिरंगा है वो आसमान में लहराया है और पूरा देश है वो झूम उठा है। तो हम ऐसे ही दुआ करते हैं कि नीरज चोपड़ा जी है वो आगे बढ़ते रहें और इंडिया को गोल्ड मेडल है वो दिलाते रहें। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं, आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, जिस पे आपको डेली है वो अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो वो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए या जो लाइव क्लासें चलती है उनकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अब किस नाम से दिया जाएगा? तो ये किस नाम से दिया जाएगा, तो आप लोगों ने ये न्यूज़ सुन ली होगी, काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और होनी भी चाहिए, अच्छी न्यूज़ है। तो मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर है ये अब अवार्ड है। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम चेंज करके क्या कर दिया है, मेजर ध्यानचंद जी अवार्ड कर दिया गया है। ये अब मिलेगा, अभी 6 अगस्त को है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा कर दी है। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 से 1992 में ये खेल अवार्ड है वो देना स्टार्ट हुआ था। इससे पहले सर्वोच्च अवार्ड कौन सा था? तो वो अर्जुन पुरस्कार वो दिया जाता था, और उसके बाद में उसको चेंज करके राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कर दिया, और अब नरेंद्र मोदी जी ने चेंज करके मेजर ध्यानचंद जी है वो अवार्ड कर दिया गया। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनको जन्म हुआ था 29 अगस्त को। कब हुआ था? 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को क्या किसके रूप में मनाया जाता है? तो खेल दिवस के रूप में है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में है वो मनाया जाता है। और इन्हें खेल का, हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, और पद्म विभूषण पुरस्कार भी इन्हें मिला हुआ है। अब इनकी मांग है वो मृत्योपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की भी उठ रही है। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। ट्राइफेड ने 6 अगस्त को कौन सा दिवस बनाया? तो ये कौन सा दिवस मनाया अपना? तो ये अपना 34वां दिवस है वो मनाया। कौन सा? अपना 34वां दिवस है मनाया 6 अगस्त को। तो ट्राइफेड मतलब ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 6 इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, 6 अगस्त 1987 में हुई थी। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये और खनकना चाहिए कि 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हिरोशिमा दिवस भी मनाया जाता है। आप इसी तरह है वो इम्पोर्टेंट डे है वो याद कर सकते हैं लिंक जोड़कर, अन्यथा आप इनको भूल जाएंगे, रट नहीं पाएंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शैक्षणिक अधिकारिता कोष की घोषणा की है? तो किस राज्य ने की है? तो ये की है केरल राज्य ने। किसने की है? तो केरल राज्य ने शैक्षणिक योग्यता की घोषणा की है। इसमें क्या है? तो डिजिटल है वो मोबाइल दिया जाएगा, और उसमें स्टडी रिलेटेड है वही चीज़ है वो डाली जाएगी और वही ओपन होगी। तो केरल के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो केरल के सीएम कौन है? तो केरल के सीएम है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, राजकीय पशु है हाथी। कर्नाटक, केरल, झारखंड, इन तीनों का राजकीय पशु कौन सा है? तो इन तीनों का राजकीय पशु है हाथी है। और प्रमुख त्यौहार कौन से हैं? तो थेयम, ओणम और त्रिशूरपुरम है। करंट में क्या कुछ योजना चलाई है? तो पूर्वोत्तम योजना चलाई है मछुआरों के लिए, और वन स्कूल वन आईएएस योजना चलाई गई है, और ब्रेक द कार्टून अभियान चलाया गया है, तिरंगा रैपिड पहल चलाई गई है, और नीति आयोग की इंडेक्स में टॉप पर रहने वाला कौन सा स्टेट है? तो वो केरल है। और भारत का IWTC मतलब इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर वो भी कहाँ है? तो वो केरल में है। और फ्री इंटरनेट सुविधा देने वाला भी ये पहला राज्य है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। किस राज्य के द्वारा नई दलित कल्याण योजना दलित बंधु
स्टार्ट की गई है। तो दलित बंधु ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? तो ये तेलंगाना सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। और इसमें क्या है कि अगर कोई आदमी है जो अपना बिजनेस व्यवसाय स्टार्ट करना चाहता है तो उन्हें सरकार की तरफ से 10 लाख की है वो सहायता दी जाएगी, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और खुद भी रोजगार हो सके और औरों को भी रोजगार दे सके। तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तो हैदराबाद है। जो हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। सीएम कौन है? तो के चंद्रशेखर राव है। गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। प्रमुख त्यौहार कौन सा है तेलंगाना का? तो प्रमुख त्यौहार है कानूमा। नेशनल पार्क कौन से हैं? तो कासू ब्रह्मानंद रेड्डी और मर्गवाड़ी नेशनल पार्क है। इसे क्रिएटिव सिटी ऑफ ग्रेटोनॉमी यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। किसे? तो वो तेलंगाना को किया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। भारत किस देश के साथ आपदा प्रबंधन में समझौता ज्ञापन लागू करेगा? तो ये किस देश के साथ करेगा? तो इसका सही आंसर है वो है बांग्लादेश के साथ करेगा। किस देश के साथ करेगा? तो ये बांग्लादेश के साथ है वो करेगा। और अभी आपको बता दूं करंट में 30 एम्बुलेंस है वो भारत के द्वारा बांग्लादेश को दी गई है। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। मुद्रा है टका। क्या है? मुद्रा टका है। और पीएम कौन है? तो पीएम है शेख हसीना है। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल हमीद है। क्या है? कौन है? अब्दुल हमीद है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो संप्रति एक्सरसाइज होती है। और अभी हाल ही में अपन ने चर्चा भी किया था, जो बांग्लादेश है वो जोग सोशल मीडिया है वो प्लेटफॉर्म अपना खुद का है वो लॉन्च करने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? तो ये पंजाब राज्य सरकार ने घोषणा की है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, इनाम देने की घोषणा की है। तो आपको पता है ये ब्रॉन्ज मेडल है वो अपने नाम करके वतन लौटे हैं। हालांकि पुरुष महिला हॉकी टीम है वो हार गई है, लेकिन हार के भी वो जीत गई है, सबका दिल जीत लिया है। वहाँ तक पहुँचना ही बड़ी बात है। तो पंजाब, और आपको बता दूं हरियाणा सरकार भी 55 लाख रुपए है वो प्रत्येक खिलाड़ी को देगी। तो वो देगी महिला हॉकी टीम को देंगी तो हरियाणा सरकार। तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। सीएम है अमरिंदर सिंह। गवर्नर है बेबी सिंह बदनौर। अभी 23वां जिला बना है तो वो कौन सा है? मल्लारकोटला है। कौन सा है? मल्लारकोटला। और बसेरा योजना चलाई गई है किसके लिए? तो झुग्गियों के लिए। और सुखजीत फूड पार्क की योजना कपूरथला में, कहाँ चलाई है? कपूरथला में चलाई गई है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। किस देश के साथ भारत के व्यापार घाटे में गिरावट आई है? तो किस देश के साथ आई है? तो ये चीन के साथ आई है। चीन के साथ व्यापार की कुछ गिरावट आई है। तो चीन की कैपिटल क्या है? तो बीजिंग है। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो शी जिनपिंग है। कौन नहीं जानता इनको? सब लोग जानते होंगे आप लोग। और चीन के ये गिरावट आने का शायद यही रीज़न है, जो एक तो चीनी माल है वो चलता कम है और काफ़ी अपने भारत में चीनी का विरोध भी हो रहा है, चीनी सामान का बहिष्कार हो रहा है, उसी को लेकर व्यापार में थोड़ी गिरावट आई है। और चीन है जिसने मार्स रोवर जुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक है वो उतार दिया है। और ई कचरे पर सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो चीन है। दुनिया में सबसे बड़ा ई कचरे का उत्पादन करता कौन है? तो वो चीन है। हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने कर दिया? तो चीन ने कर दिया है। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है जिसने अपना पहला समुद्री परीक्षण शुरू किया है? तो इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है INS विक्रांत। क्या नाम है? INS विक्रांत नाम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक यानी MD वो कौन बने हैं? तो वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं, इसका सही आंसर है वो है मिनी आईपे। कौन बने हैं? मिनी आईपे हैं वो बने हैं। भारतीय जीवन बीमा LIC। तो LIC की स्थापना कब हुई है? मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बता दिया है। आप इसके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे कि LIC की स्थापना कब हुई और इसका प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है। इस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने नई फिल्म नीति जारी की है। तो ये किसने की है? तो ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने है वो नई फिल्म नीति है वो जारी की है।
इसके तहत क्या होगा कि इसके तहत अगर कोई यहाँ पे फिल्म शूटिंग है वो करने आता है तो वो आराम से है वो शूट कर सकता है बिना किसी परमिशन तो लेगी होंगी, लेकिन उसमें कोई रुकावट है वो नहीं आएगी। तो जम्मू कश्मीर में वुल्लर झील है, और कौन सी झील है, तो डल झील भी है। और आपको बता दूँ जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे पुल है वो बन रहा है। और जम्मू कश्मीर का वावेन गांव है वो पूर्णतः वैक्सीनेशन हो गया है। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, तो उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा है। ये अपन ने जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चा कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। BRO द्वारा सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क बनाई गई है, तो ये कहाँ बनाई गई है, तो इसका भी सही आंसर है वो है लद्दाख। तो कहाँ है, लद्दाख। ये जम्मू कश्मीर का विभाजन करके ही 2019 में बना दिया गया था, धारा 370 हटने के बाद में। तो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, तो RK माथुर है। और लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है, तो ये याद रखना आप। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग पर 10 लाख ग्राहकों को पार किया है, तो ये किसने किया है, तो ये एक्सिस बैंक ने है। वो 10 लाख ग्राहकों को की संख्या है वो ज़्यादा हो गई है, तो एक्सिस बैंक। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1993 को। कब हुई, 1993 को। और इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरपर्सन कौन है, तो अमिताभ चौधरी। कौन है, अमिताभ चौधरी। और इसका हेडक्वार्टर कौन है, कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ, मुंबई में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। शंकर सुब्रमण्यम का निधन हो गया है, तो वे कौन थे, तो ये फुटबॉलर थे। कौन थे, फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 55-56 के ओलंपिक में ये भारतीय टीम के गोलकीपर थे। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है, तो ये कौन बनी है, तो इसका सही आंसर है वो है ध्रुति बनर्जी बनी है। कौन बनी है, ध्रुति बनर्जी है वो बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रॉकेट हमले के जवाब में इजराइल ने किस देश पर हवाई हमले शुरू किए हैं, तो इजराइल ने किस देश पर किए हैं, तो लेबनान पर किए हैं। किस पे, लेबनान पे। आपको पता है इजराइल सबसे छोटा और सबसे ताकतवर देश है। अगर आप इससे कहीं पे भी छेड़खानी भी करोगे ना, तो भी ये इसके पास ऐसे यंत्र है जो सब कुछ पता लगा सकता है। मतलब पानी के अंदर भी कहीं कुछ हलचल होती है तो वो उनके रडार में है, वो पकड़ में आ सकता है। तो इजराइल सबसे ताकतवर देश है, और इजराइल खुद को मास्क फ्री देश भी घोषित कर लिया है। और इन्हीं ने अभी हाल ही में बुजुर्गों को बूस्ट डोज है वो लगाने की घोषणा भी की है, वहाँ लगना स्टार्ट भी हो गया है। ये है लास्ट डोज का क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है कांस्य पदक है वो अपने नाम किया है लवलीन बोरगोहन ने कांस्य पदक है वो अपने नाम किया है। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। और अगर आप वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। और जो आपके दोस्त हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड या किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। और अगर वीडियो पसंद नहीं आए हैं तो आप अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। डिसलाइक का ऑप्शन है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो चलिए अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।